हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं जो हमारा हीट पंप और रेफ्रिजरेशन का जो हम क्वेश्चंस जो हमने थ्योरी देखा हुआ है। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं कि इसमें किस तरीके से आपका जो आंसर है और किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो फ्रेंड्स ऐसे हैं जिसको आप क्या है देखते ही आंसर बता दोगे, आपको लगेगा ऐसा कि अरे मुझे सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आप डायरेक्टली इसका आंसर देखते भी बता सकते हो। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बिल्कुल आप मतलब देखें, आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं हम लोग, समझते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये अभी जो मैंने लिखा है 2018 एसएससी जेईई 2018 के क्वेश्चंस हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इफ द सीओपी ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज 4 देन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन वुड बी। तो ये आपको क्या बोला है कि आपका जो कार्नोट इंजन है रेफ्रिजरेटर का, वो आपको दिया हुआ है कितना, ये आपको दिया है 4। तो ये आप देखिए सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर, अब सब कार्नोट की बात हो रही है, तो ये आपको दिया है, कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया है 4, और आपसे पूछ रहा है एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो एक तो हमारे पास जो रास्ता है, वो रास्ता हमारे पास क्या है कि ये जो हमें सीओपी दिया हुआ है, तो रेफ्रिजरेटर जो हम लोग निकाल रहे हैं 4 है। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये रेफ्रिजरेटर का क्या कहानी होता है, ये आपका होता है देखो टी लोअर डिवाइड बाई टी हायर माइनस टी लोअर इक्वल टू कितना आएगा 4। अब आप इसको क्या करोगे, अपोजिट करिए, तो ये आपको बनेगा टी एच माइनस टी एल डिवाइड बाई टी एल इक्वल टू कितना आएगा 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको बोलेगा टी एच डिवाइड बाई टी एल माइनस 1 इक्वल टू ये आपका आया 4, और टी एच बाई टी एल इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा, ये 5। ठीक है, अब आपको ये आया है तो आप यहाँ से क्या करोगे, अब आप निकाल सकते हो एफिशिएंसी। कैसे, तो एफिशिएंसी अगर आपको बोलता है कार्नोट का निकालने के लिए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये टी लोअर बाई टी हायर, यही होगा ना। तो यहाँ पे आप बात करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर, तो ये आपका हो जाएगा 1/5, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको मिला 4/5। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, 1 माइनस 1/5 और ये आपका आया 4/5। और अगर आप इस पे देखोगे, एक सेकेंड, टी एच बाई टी एल आपका जो आया हुआ है, अच्छा ये मैंने अपोजिट नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका 1/4 होगा। यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, सॉरी सिली मिस्टेक, बट ये तो ओवरऑल आपका क्वेश्चन है गलत कर देगा, बट ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तभी मुझे लगा कुछ कहानी गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो टी एच बाई टी एल तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा फाइनली टी एच बाई टी एल। तो टी एच बाई टी एल इक्वल टू मिलेगा क्या आपको 5/4। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल मैं कन्वेंशनल मेथड बता रहा हूँ सॉल्व करने का, भी देखते ही क्वेश्चन भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टी एच बाई टी एल आया, तो अब आपको एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी जब आप कार्नोट का निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा फाइनली, 1 माइनस क्या होता है टी लोअर बाई टी हायर। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, 1 माइनस टी लोअर आप देखोगे तो ये आपका बनेगा 4, और ये आपको क्या बनेगा 5, और यहाँ से जब आप बात करोगे तो क्या मिलेगा 1/5, डेट इज इक्वल टू 0.2, और 0.2 देख लो, आपका ऑप्शन सी आंसर करेक्ट है। तो ये तो आपका एक मेथड था, लेकिन इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप देख कर ही बिना कॉपी पेन उठाए भी बता सकते हो। वो कैसे बता सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारा हीट पंप और सीओपी के बीच में अगर मुझे एक रिलेशन लाना हो तो क्या वो रिलेशन बन सकता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एफिशिएंसी ऑफ द हीट पंप और रेफ्रिजरेटर एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट के बीच में अगर रिलेशन निकालना हो तो देखिए कुल मिला के कहानी क्या है कि सपोज देखिए जो हमारा कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी होता है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या होता है 1 माइनस टी लोअर बाई क्या होता है टी हायर। जब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी हायर माइनस टी लोअर डिवाइड बाई टी ऑफ लोअर, सॉरी टी ऑफ हायर। कहानी क्लियर है, ये हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट। अब बात करते हैं हमारा सीओपी ऑफ द हीट पंप। एक बार सीओपी ऑफ द हीट पंप देखिए तो क्या आता है। जब आप सीओपी ऑफ द हीट पंप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा टी हायर डिवाइड बाई टी हायर माइनस टी ऑफ लोअर। कहानी को समझ में आया। तो अगर हम लोग इस पे बात करेंगे तो आपको देखो क्या दिखेगा, ये आपका एक रिलेशन बता रहा हूँ, हालांकि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, बट फिर भी एक बार देख लीजिए। ये देखो ये दोनों का रिलेशन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों में बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आप लिख सकते हो सीधा सीधा एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सीओपी ऑफ द हीट पंप। यही तो होगा, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो कहानी हमारी खत्म है। कैसे,
सीओपी ऑफ द हीट पंप आपको बोला है, तो इसको अगर आप रेफ्रिजरेटर पे कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये जो आपका सीओपी ऑफ द हीट पंप बोला है, अगर मैं इसको रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट कर दूं तो कहानी क्या मिलेगी मुझे? इसमें मुझे मिलेगा सीधा सीधा क्या कि देखो एफिशिएंसी ऑफ द आपको दिया रेफ्रिजरेटर। अब मैं आ रहा हूं इसमें, सॉरी सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर दिया आपको, कितना दिया आपको? ये आपको दिया है 4। तो जब 4 दिया है तो सीओपी ऑफ द हीट पंप कितना हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर +1 होता है तो कितना हो जाएगा? 5। तो जब आप एफिशिएंसी ऑफ द क्या निकालोगे? कार्नोट, तो एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट में आपको क्या मिल जाएगा? 1/5 दैट इज इक्वल टू 0.2। यही तो है 1/5, देखिए ठीक है। तो ये डेरिवेशन में एक बार और आपको वीडियो में बता चुका हूँ, अलग से वीडियो भी बना हुआ है, लेकिन जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार उनके लिए था। तो आप सीधा सीधा ये सब जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल इसको देख के उड़ा दोगे क्वेश्चन। सीधा क्या करना है, हमको एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन बोला है, तो सीधा सीधा हमको पता है कि क्या सीओपी का जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो सीओपी ऑफ द किसका? हीट पंप का। गलती से भी रेफ्रिजरेटर मत कर दीजिएगा। अगर यहाँ हीट पंप दिया है, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेईई में कि यहाँ पे हीट पंप दिया है, एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो हीट पंप दिया तो सीधा उल्टा मार देना। और अगर आपसे बोलता है रेफ्रिजरेटर के लिए, तो रेफ्रिजरेटर जो दिया है तो उसमें +1 करोगे तो हीट पंप का आ जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन को देख के बनाना चाहते हो तो सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 4, दैट मीन सीओपी ऑफ द हीट पंप इज 5। तो एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन 1/5, 1/5 इज इक्वल टू 0.2, दैट इज द आंसर। कहानी क्लियर है? ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा पूरे मेथड के साथ। और बिल्कुल आप देख के, तो हमको ऑब्जेक्टिव अप्रोच फॉलो करना है, तो बेटर है आप इस क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच फॉलो करिए। समटाइम्स क्या होता है कि एसएससी जेईई के जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं ना, वहाँ पे क्या करता है कि ये जो आपके क्वेश्चंस है 5 नंबर के देता है। आजकल ट्रेंड भी चल रहा है कन्वेंशनल क्वेश्चन में, जो 15 नंबर के एक क्वेश्चन बनते थे उससे 5 नंबर के 3 क्वेश्चन डाल दे रहा है। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये आपको कन्वेंशनल मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप आंसर तो देख के ही बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोलना है, देखो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा वो कार्नोट हीट पंप पे बेस्ड है। ठीक है, कार्नोट हीट पंप पे हमारा दूसरा क्वेश्चन बेस्ड है। तो एक बार हम लोग देखते हैं क्या कहानी हो रहा है इसके साथ। अच्छा, इसका भी कहानी समाप्त हो गया है, इसको भी हटाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, a Carnot heat pump is used to maintain a room temperature of 300 degrees Celsius. Okay, the initial temperature of the room was 300 degrees Celsius. The power requirement of the pump 20 kilowatt. What is the heat pump to the room? कुछ कहानी समझ में आया? चीज़ें कुछ क्लियर हो रही है क्या? एक आपका तो हीट पंप लगा हुआ है, तो ये आपका मान लो हीट पंप हो गया। अब हीट पंप का बेसिक फंक्शन क्या है? ये आपका जो हीट पंप है इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्क इनपुट कराना पड़ता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से वर्क इनपुट कराओगे तो ये आपका क्यू लोअर है और ये क्यू हायर है। तो हीट पंप है तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होगा, हाई टेम्परेचर सप्लाई करेगा रूम पे। तो रूम पे सप्लाई कर रहा है और जो हाई टेम्परेचर जो है, देखिए मेंटेन अ रूम एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो आपका टी हायर है ना, ये आपको दिया है कितना, 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द पंप, ये डब्ल्यू दिया है, डब्ल्यू कितना दिया है, 20 किलोवाट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द रूम वाज 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन देखो, ये वाला 300 डिग्री सेल्सियस, कुछ कहानी समझ में आ रहा है? द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द रूम वाज 300 डिग्री सेल्सियस। शुरू में 300 डिग्री सेल्सियस था, फिर उसका कुछ टेम्परेचर डाउन हुआ होगा, तभी तो उसको हीट सप्लाई करके 300 मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ टेम्परेचर का रेंज आपको कुछ और ही दिख रहा है। व्हाट इज द हीट पंप टू द रूम? हीट पंप टू द रूम मतलब आपको QH निकालना है। तो अगर आप QH निकालना चाहते हो तो सीधा सीधा आपकी कहानी क्या बनेगी, तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, COP। ध्यान से देखिएगा, क्या निकालना पड़ेगा हमको, COP। अब देखिए, ये हमने निकाला COP ऑफ द हीट पंप। तो COP ऑफ द हीट पंप जब निकालेंगे तो क्या होता है, डिजायर बाई रिक्वायर। डिजायर हमारे पास क्या है, QH, जो कि हमको निकालना है। रिक्वायर क्या है इसके पास, W। रिक्वायर क्या है, W। अब COP ऑफ द हीट पंप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, कार्नोट हीट पंप है, तो T हायर डिवाइड बाई T हायर माइनस T लोअर, यही तो होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो QH बाई W। ठीक है, अब क्या होगा आपके सामने, अब आपकी जो कहानी आई है, अब देखो क्या क्या डेटा नोन है। ये देखो यहाँ TH तक कहानी ठीक है, TL का कोई आता ही पता नहीं है। अब जब TL का आता पता नहीं है तो इसका आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा।
ये क्वेश्चन एसएससी जेईई का है और ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो कई सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लेकर डाउट में थे कैसे सॉल्व करें। तो पहला चीज तो ये है कि क्या प्रॉब्लम हुआ इस क्वेश्चन के साथ कि आपको शुरू में बोला है कि इनिशियल टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस था और बाद में 300 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। तो 300 डिग्री अगर सेल्सियस था तो उसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं डाउन जा रहा था और डाउन जाने के बाद फिर 300 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा है। ठीक है, तो जो डाउन टेम्परेचर कितना हो रहा है ये तो हमको पता ही नहीं है। अगर आप इसको 300 रख दोगे तो ये भी लोअर और हायर 300 रह जाएगा, तो वर्क डन तो जीरो हो जाएगा आपका। ये TH माइनस TL दोनों का डिफरेंस अगर जीरो हो गया तो आपका क्या है, वर्क जीरो मिल जाएगा इस केस में। ठीक है, क्लियर कहानी हुई। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसका जो आपको आंसर मिलेगा, इसका आंसर क्या है, ये सब आपका बोनस मार्किंग क्वेश्चंस होता है। जो SSC जेईई के एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब क्या है, बोनस मार्किंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप अगर इसका आंसर लिखेंगे तो कुछ आंसर नहीं लिखना है, ये सब आपका बेनिफिटेड टू ऑल चले जाता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये सब क्वेश्चंस में बैठेंगे, जो भी लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ इस क्वेश्चन में बोनस मार्किंग देना है। और कई लोगों को डाउट रहता है कि सर हम लोग टिक करेंगे तो ही आंसर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्वेश्चन को छोड़िए चाहे टिक करिए, ठीक है, आपको जो करना है करो क्वेश्चन के साथ। बेनिफिटेड टू ऑल है, सभी को अगर बोनस मिलेगा तो सभी को मिलेगा। तो कुल मिला के 2 तरीका होगा काउंट करने का। अगर 100 क्वेश्चन में इस टाइप का अगर 2 क्वेश्चन हो गया तो या तो आपका काउंटिंग 98 में होगा, अदरवाइज 100 में होगा तो सबको 2-2 नंबर प्लस कर देगा। समझ में आया? या तो 2 क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको 98 में ओवरऑल काउंटिंग होगा कि आउट ऑफ 98 मार्क्स आपने कितना, 200 जो मार्क्स हो रहा है तो 200 में आपका 2 नंबर या इस टाइप के अगर मान लो सपोज 5 क्वेश्चन निकल गए तो 195 में आपकी टोटल काउंटिंग होगी, अदरवाइज 200 नंबर पे आपके टोटल काउंटिंग होंगे। तो 200 नंबर पे होंगे तो 5 नंबर इस तरीके का है तो 5 नंबर सबको बोनस चला जाएगा। तो कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से, बात बराबर है, हमको अपना क्वेश्चन सही करके आना है। ठीक है, अब क्या है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, लोग जूझने लग जाते हैं एग्जाम में। जब आपको पता है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 30 से 32 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है क्वेश्चन के लिए, तो इतना टाइम देने की क्या ज़रूरत है। कई लोगों को क्या है, आत्मा को बहुत गहरा आघात पहुंच जाता है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब मान लो 2-3 मिनट दे दिए, उसके बाद उन लोगों के दिमाग में एक ईगो आ जाता है, क्या मैं 2-3 मिनट इस क्वेश्चन को दे चुका हूँ तो अब मैं इस क्वेश्चन को आधे पे कैसे छोड़ दूँ। तो ये ईगो के कारण क्या करते हैं कि 2-3 मिनट का टाइम तो दिए, ठीक है, उसके बाद जब आंसर नहीं निकला तो पूरा जूझ गए इसमें, और जूझते बाद में पता चला कि 10 मिनट और घुस गया, कंक्लूजन क्या आया, 0। इसीलिए कभी भी फ्रेंड्स क्या होता है कि हम लोग जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, उसको हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में सॉल्व किया जाता है। 2 पार्ट में सॉल्व करने का मतलब एक बार में आप क्या है, एक बार पूरा का पूरा रीडिंग मारे हो, जिसमें आपके जितने क्वेश्चंस बन रहे हो सभी को बनाते चलिए। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है उसको भी साथ में लेते चलिए। जो क्वेश्चंस, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे बनेंगे लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, उसको अलग मार्क करके रखिए कि जब सेकंड राउंड में जाएंगे तो उस क्वेश्चन को पहले हाथ लगाएंगे जो टाइम टेकिंग तो है लेकिन मुझे श्योरिटी दे देगा कि क्वेश्चन बन रहा है, तो यहाँ से मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कई स्टूडेंट होते हैं कि बिल्कुल मतलब क्वेश्चन में दे दिए 2 मिनट 4 मिनट, तो अरे मैं इतना टाइम दे दिया हूँ, क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा है। ठीक है, कई लोगों को और अलग ईगो क्या रहता है, इस टॉपिक को तो मैंने इतना अच्छा प्रिपेयर किया है, इसका क्वेश्चन मेरे से लग क्यों नहीं रहा है, तो लगे पूरा जूझने पूरा दम तक। अरे भाई क्वेश्चन में भी कभी कभार हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि तुम में फॉल्ट हो, क्वेश्चन में भी फॉल्ट हो सकता है, देख लो लाइव एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये अभी क्या हर पेपर में एक दो इस तरीके के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, अब तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन जानबूझकर इंटेंशनली इंटर किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट का टाइम खराब किया जा सके। तो ये भी तो एक तरह से टैलेंट चेक करना हो गया ना, ये भी तो एक तरह से आपका टैलेंट ही चेक कर रहा है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को लेके बैठ गए हो जिसका कोई आता पता नहीं है। ठीक है, मतलब या तो आपकी तैयारी डामाडोल स्थिति में है, ठीक, यही तो कंक्लूजन होगा। तो हमको क्या है, इस तरीके का भी माइंड में सिनारियो लेके चलना होगा कि जब हमसे क्वेश्चन ना बने तो जरूरी नहीं है कि हम ही गलत हैं। ठीक है, 0.1% चांस ये भी हो सकता है कि क्वेश्चंस में कुछ फॉल्ट हो, देख लो इस तरीके के सिनारियो है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सिनारियो आपको मिलते रहते हैं। अभी आगे चलिए मेरे साथ और क्वेश्चन के साथ, आपको 1-2 क्वेश्चन और इस तरीके के दिखाऊंगा जो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते रहता है एग्जाम में। चलिए बाकी हम लोग इस पे और क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला हुआ है, व्हाट हैपेंस टू द COP ऑफ द हीट पंप इफ व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक इज डिक्रीज। तो अगर आपको ये डिक्रीज बोल रहा है तो उस कंडीशन पे क्या सिनेरियो हो सकता है कि आपको बोला है COP ऑफ द हीट पंप। तो अगर हम लोग देखें तो देखिए ये हमारे पास है COP, और COP किसके लिए, हीट पंप के लिए।
तो सीओपी ऑफ द हीट पंप हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हीट पंप के लिए अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या आता है, टी हायर डिवाइड बाई टी हायर माइनस टी ऑफ लोअर, यही होता है। तो अब आपको क्या बोल रहा है, व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक, तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स हो गया TH और सिंक हो गया आपका ये, और इस पैरामीटर को बोल रहा है क्या कि ये कम करना है हमें। तो TH माइनस TL अगर कम होगा तो अब यहां से आप क्लियर देख सकते हो कि TH माइनस TL अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी ओवरऑल जो COP है, COP ऑफ द हीट पंप क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होगा। ये पैरामीटर आपका डिक्रीज हुआ तो ये आपका इंक्रीज होगा। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा डी। ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन को बताने का मोटो केवल ये फॉर्मूला नहीं है, इसको आप थोड़ा सा डायग्राम से देखिए, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, ये डायग्राम से जो चीजें हैं, काफी कुछ चीजें आप क्या है, अगर दिमाग में चीजें आप विजुअलाइज करेंगे ना तो आपको आंसर खुद ही दिख जाती है चीजें। देखिए ये आपका जो है, ये आपका हायर टेम्परेचर है, ये आपका लोअर टेम्परेचर है, और यहाँ पे जो आपका है ये क्या है, आपका वर्क इनपुट है। ठीक है, अभी आपको क्या बोल रहा है कि इस कंडीशन पे अगर देखेंगे तो COP ऑफ द हीट पंप व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहा है। तो देखिए आपको सीधा सीधा ये देख रहे हो, TH माइनस TL, ये जितना डिफरेंस कम होगा COP बढ़ेगा। अच्छा TH माइनस TL का डिफरेंस अगर कम हुआ तो ये जो सोर्स सिंक है ये और पास पास आएंगे कि दूर दूर जाएंगे, डेफिनेटली पास पास आएगा। तो आप देखो सीधा सीधा ऐसा भी समझ सकते हो क्या कि ये जो आपका गैप है ना, ये गैप का मतलब सीधा सीधा टेम्परेचर लिमिट। अब ऐसे नाप के तो कोई बैठा नहीं है, टेम्परेचर लिमिट की बात कर रहा हूँ। ये टेम्परेचर लिमिट आपका जितना कम होगा ना, इस केस में आपको जो है COP आपको हाई मिलेगी, ये जो आपको है COP हाई मिलेगा। लेकिन यही अगर आपका गैप बढ़ गया ना ये वाला कंडीशन पे, तो इस केस में आपका जो COP क्या मिलेगा, ये कम मिलेगा। कहानी समझ में आ रहा है? अगर ये गैप कम हो रहा है मतलब ये कम छोटा होगा तो COP क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ेगा, और एक गैप बढ़ेगा तो COP कम होगा। तो देखो आपसे क्वेश्चन कितने तरीके से ट्विस्ट कर सकता है। अब मुझे ये बताइए कि एक नॉर्मल आपका हीट पंप है जो कि इस तरीके से रन कर रहा है, इस हीट पंप पे बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए आपसे बोलता है क्या कि TH इंक्रीज हो रहा है, तो TH इंक्रीज हो रहा है तो COP बढ़ेगा कि कम होगा? गैप बढ़ा तो COP कम होगा। दूसरा केस T लोअर मान लो बोलता है डाउन हो रहा है, तो T लोअर डाउन करने का मतलब फिर से गैप बढ़ा, मतलब COP कम हो रहा है। देखो यहाँ पे TL को बोलता है कि हम लोग TL को क्या है, जो पहले का टेम्परेचर था उससे हम लोग TL लोअर को बढ़ा दिए, तो बढ़ा दिए तो गैप कम हो गया ना, तो COP क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। या आपको बोलता है कि जो हायर टेम्परेचर उसको कम कर दिए तो COP क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये जो टेम्परेचर लिमिट वाला गैप है ना, आपको ये देखना है कि पहले के कंपेयर में टेम्परेचर लिमिट का क्या वेरिएशन है। क्वेश्चन को अगर आप फिजिकली समझेंगे तो इतना ज्यादा माथा पच्ची का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ये सब डायग्राम बनाने का कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा आपको क्या बोल रहा है, दोनों का डिफरेंस कम करना है, तो दोनों का डिफरेंस कम करने से COP बढ़ रहा है। इसी का अगर अपोजिट बोल देता है कि डिफरेंस बढ़ाना है, तो डिफरेंस बढ़ाना है तो COP क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो फॉर्मूला है, तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, सीधा सीधा फॉर्मूले पे घुस जाते हैं। तो फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, नो डाउट, उस चीज के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर आप उस चीज को फिजिकली समझोगे तो एग्जाम में जो आपका टाइम टेकिंग या टाइम कंज्यूमिंग चीजें हो रही है वो सब चीजें कम हो जाएगी और चीजों को पढ़ने का मजा और आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये क्लियर हुआ, जो पहला क्वेश्चन हमने थर्ड क्वेश्चन की बात की थी ये आपका क्लियर है। चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं। अ कार्नोट हीट पंप इज वर्किंग विथ एन एफिशिएंसी ऑफ, देखो हीट पंप है लेकिन उसको एफिशिएंसी के साथ वर्क कराया जा रहा है 50%। इफ द साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू हीट पंप, अब इसको हीट पंप में कन्वर्ट किए हो तो कितना मिलेगा आपको COP? कोई डाउट है क्या इसमें? आंसर कितना आएगा देखते ही बता सकते हो। कितना आंसर आएगा इसका? 2। कैसे? एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट, तो एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट जो आपको दिया है कितना दिया है, ये आपको दिया है 0.5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट क्या होता है, 1 डिवाइड बाई COP ऑफ द हीट पंप। तो बस आप अपोजिट करोगे तो 1 डिवाइड बाई 0.5 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 0.5 दैट इज इक्वल टू 2। ये सब क्वेश्चन आप देखते ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपसे बोल देता कि आप मान लो सपोज COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर निकालो, तो रेफ्रिजरेटर भी देखते ही निकल जाता। एफिशिएंसी 0.5 आया है तो हीट पंप का कितना आएगा, COP 2 आएगा। तो रेफ्रिजरेटर के COP क्या आएगा, 1 माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, वो आपको मिलेगी 1। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इधर उधर बस खेल कूद करता रहेगा, कुछ नहीं। और इस टाइप के क्वेश्चन अभी लास्ट 2 साल से काफी ज्यादा दे रहे हैं।
फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।